इष्ट आराध्य देवी देवताओं को याद करते हैं। और ऐसा कहा जाता है कि गणेश जी तो विघ्न हरता है। तो अपनी कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैं गणेश जी को याद करूंगी, लेकिन उसके बाद आप भी दर्शन कर पाएंगे इस मंच के माध्यम से गणेश जी के। शिव तनय वरिष्ठम सर्व कल्याणम मूर्तिः फरसु कमल हस्तिम सोवितम मोदकेन अरुण कुसुम व्यालम व्यालय श्री यज्ञोपवीतम मम हृदय निवासम श्री गणेशम नमामि। इन्हीं पंक्तियों के साथ हम गणेश जी को नमन करते हैं, उन्हें याद करते हैं और उनसे ऐसी प्रार्थना करते हैं कि हमारे आज की संध्या में बिना किसी रुकावट के, बिना किसी विघ्न के सारे विघ्नों को वो हर लें और ये कार्यक्रम यूं ही चलता रहे अंत तक और ठीक तरह से समाप्त हो सके। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं भगत 1857 के शहीद राजा नाहर सिंह। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बू फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। जय जय गणेश गणराज आपको प्रदान
अरे भक्तन को नित्य दर्शन, अरे दर्शन देते मेरे बैठे बागे बिहारी। कहीं रचो महाराज प्रभु ने लीला कीनी न्यारी, अरे संग गोपिन के नाचे उनके देखो राधा। भान वृंदा वन ब्रज में संतता रहते रज में। सभी को हृदय मनाऊं, अरे बिहारी मेरो कर दो बेड़ा पार, चरण में तेरे शीस नवाऊं। तालियों के साथ स्वागत करेंगे मदन लाल शर्मा जी का। माथे पर सोहे मुकुट, और प्रकृति अधिक विशाल, कानन में कुंडल दिपेज कोई गलबे जंती। और हाथ में और लिए लकुटिया आला, ताता थिया निरत करात सगना चत गोपी। अरे भरे छती सोराग बांसुरी बजा रहे नगलाला, और इंद्र के घर बालक रोमत छोड़ चली ग्रह। मेरे
गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु वंदना हेतु मेरी आवाज़ है श्री खेमचंद यदुवंशी जी को। एक बार तालियों के साथ स्वागत करेंगे खेमचंद जी का। कर जोड़ जा
पावे, आशीष तुम्हारा जो हम पावे। राजा नाहर सिंह की गाथा को मंचन कर दिखला। उनका स्मरण हम कर चुके हैं और अब बारी है। हमारे देश में कहा भी जाता है अतिथि देवो भव, अतिथि भी देवता के समान है, तो उनका सम्मान ना हो ऐसा कैसे संभव है। तो उनके सम्मान हेतु मंच पर मेरी सबसे पहले अनुरोध है, मेरा निवेदन है श्रीमती राजेश चौधरी जी से। आप जयपुर से हमारे मध्य में हैं, आप समाज सेविका हैं, साथ ही मंडलायुक्त श्री सुरेंद्र सिंह जी की आप भाभी हैं। आपके सम्मान हेतु मंच पर मैं बुलाना चाहूंगी श्रीमती दीपाली जी को। साथ ही मेरा श्रीमती सिम्मी काठवाल जी से भी अनुरोध है कि आप भी मंच पर आ जाएं। और साथ ही अग्रवाल साहब भी मौजूद रहेंगे। मेरा अनुरोध है कि आप शॉल उड़ाकर राजेश चौधरी जी का सम्मान करें। आपको राम नारायण अग्रवाल लोक कला सम्मान से सम्मानित किया जा रहा है। आपने लोक कला के संरक्षण में काम किया है, अपने गांव में पानी की व्यवस्था कराई है, साथ ही स्वास्थ्य केंद्र भी आपने खुलवाए हैं और इस समय में सबसे आवश्यक तो स्वास्थ्य केंद्र ही है, तो इसलिए तालियां दोगुनी होनी चाहिए। एक बार जोरदार तालियां श्रीमती राजेश चौधरी जी के लिए। अब नहीं, 2 मिनट रुकें। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय होगा अगर 2 शब्द इस मंच से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। अब नहीं, 2 मिनट रुकें। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय होगा अगर 2 शब्द इस मंच से आप हमारे दर्शकों तक पहुंचा सकें। लोक कला के बारे में मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि अभी जो हमारी लोक कलाएं, उन्हें हम सभी के सहयोग की, हमारी जितनी भी लोक कलाएं विधाएं, उनके विकास के लिए कि वो समाज में जो अभी जो हमारी जो जनरेशन है उसके हिसाब से अपने आप को ढाल सकें, उसके लिए ज़रूरी है कि हम सभी सहयोग करें ताकि ये लोग आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा बन सकें। और जो मंचन है, इनके जो नाटक है या नौटंकी है, उसका मंचन जिस तरह भगत है तो उसका मंचन आने वाली पीढ़ी को भी अच्छा लगे, तो उस तरह के जो सहयोग हो सकते हैं वो हम सबको मिलके करना चाहिए। और मैं भी कलाकारों को यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी भी तरह से मैं और हमारा परिवार इनके किसी सहयोग कर सके तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहूँगी। और यदुवंशी जी ने मुझे यहाँ बुलाया और सम्मान दिया, उसके लिए मैं इनका आभार व्यक्त करती हूँ। और बस यही कहना चाहूँगी कि मैं व्यक्तिगत रूप से और जितनी भी ईश्वर ने सामर्थ्य दी है उसके साथ मैं पूरी तरह से तत्पर हूँ कि इनका सहयोग कर सकूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। सम्मान की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। मंच पर मेरा निवेदन है डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी से, आप कृपया मंच पर आ जाएं। साथ ही मेरा अनुरोध है कि श्री सिकरवार जी के सम्मान हेतु मंच पर आज के भगत के निर्देशक यदुवंशी जी, श्री हरीश चिमटी जी और मजिस्ट्रेट साहब मुकेश शर्मा जी मंच पर आ जाएं। आपके साथ में अग्रवाल साहब से भी मेरा निवेदन है कि आप भी मंच पर तशरीफ ले आएं। के साथ
सम्मान करने जा रहे हैं। अतिथि हमारे लिए देवता हैं, भगवान हैं। आपको शॉल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान दिया जा रहा है। आप दयालबाग शिक्षण संस्थान में प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। एक बहुत ही अच्छे न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। आप सभी के मन के भावों को जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। साथ ही आप भी कला के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान समय समय पर देते रहते हैं। बहुत सारे टीवी के चैनल्स पर आप आ चुके हैं। माला पहनाकर डॉक्टर अरुण प्रताप सिकरवार जी का सम्मान किया जा रहा है। आप तालियां तो बजाते हैं, लेकिन तालियों की आवाज बड़ी कम आती है। हमारी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि कला को समेटने में, कला को सहेजने में आप अपना योगदान वर्षों तक अनवरत रूप से यूं ही देते रहें। मन से ये इच्छा प्रकट की जा रही है कि एक छाया चित्र हो जाए। जी हाँ, बिल्कुल होना ही चाहिए। ये छाया चित्र ही ऐसे होते। डॉक्टर यदुवंशी जी, सबको नमस्कार। मैं बहुत खुश हूँ। ये फोक आर्ट से रिलेटेड जितनी भी प्रथा है, फोक डांस या फोक थिएटर का भगत का एक रूप यही है जहाँ पे अभी हम सब शामिल हुए हैं। मैं ये देख रहा था कि इसका जो विद द टाइम जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है सोसाइटी में, वो ऐसा ना हो कि हावी हो जाए और ये चीज़ कम हो जाए। सो आई वाज थिंकिंग कि मैं आगे चल के या यूजीसी के थ्रू या कहीं पर इन चीज़ों को स्कूल करिकुलम के एक पार्ट में सम्मिलित हो, ऐसा मेरा मानना है। तो मैं अपनी ओर से कोशिश करूँगा कि कम से कम माध्यमिक स्कूल या हायर एजुकेशन में इसके लिए प्रमोशनल या तो कुछ मार्क्स रहें, इस तरह के जो अपनी लोकल प्रथाएं जिंदा रहें और आगे भी जनरेशन में जाती रहें, और वेस्टर्न कल्चर का जो भी प्रभाव है वो कम से कम रहे। तो शिक्षा में इसे एक इसेंशियल कोर्स के रूप में इसे माना जाए। और मैं बहुत खुश हूँ कि ये जो आर्ट है, एक्चुअली मैं इसका हिस्ट्री देख रहा था कि जब ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुआ था तो पहले लैंग्वेज भी नहीं होती थी और इशारों से बात करते थे, करीब 1.5 लाख साल पहले। तो पहले लैंग्वेज डेवलप हुई थी, उसके बाद उसके समकक्ष ये जो प्रथा है डिफरेंट डांसेस की, जिसमें ओडिसी डांस इंडिया का सबसे पुराना डांस होता है, ओडिसी। उसी में जगह जगह अपने कल्चरल आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए इस तरह के जो जैसे भगत नाटक जैसे अपने ब्रज भाषा का है, वो अलग अलग एरिया में डेवलप होता रहा और ये आज तक भी चला आ रहा है। लेकिन अभी जितना कि मीडिया और वेस्टर्नाइजेशन, वेस्टर्न कल्चर जितना हावी हो रहा है वो शायद ज़्यादा है। सो मुझे डर है इससे पहले कि सरकार की ओर से इस तरह के मंच, इस तरह के जो भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ बनी रहें, तो ये प्रथा आगे तक जारी रहेगी और हमारी जनरेशन देखेंगी। धन्यवाद सब आपको। मैं बहुत अच्छा खुद नसीब हूँ कि मैं आज यहाँ पर हूँ। अपने आप को थैंक यू। अग्रवाल जी, ब्रज कला केंद्र के निदेशक। मुकेश शर्मा जी, आपको प्रशस्ति पत्र, फूल माला और शॉल उड़ाकर सम्मान दिया जा रहा है। आप भी कला के क्षेत्र में अपना विशेष योगदान रखते हैं। यही कुछ व्यक्ति हैं, यही कुछ लोग हैं जिनकी वजह से आज भी हमारे देश में लोक कला जीवंत है। आप सबसे यही निवेदन है कि आप लोग आने वाली पीढ़ी को भी लोक कला बचाने का संदेश देकर जाएं, उन्हें सिखाकर जाएं कैसे हम अपनी लोक कला को संरक्षित रख सकते हैं। आप सभी के साथ दीपाली सिंह जी भी मंच पर।
श्रीमती शारदा जी के सम्मान हेतु कहा जाता है किसी भी कार्य को करना और आसान हो जाता है अगर परिवार का साथ हो और विशेषकर धर्म पत्नी का साथ हो। मेरा अनुरोध है अशोक सिंह जी से कि वो भी 2 शब्द हम ताज महोत्सव में जिस तरह से लोक कलाओं को प्रोत्साहन दिया जाता है और ख़ास तौर से पर्यटन विभाग ने जो ये आयोजन किया है, भगत जैसी पुरानी विधाओं को जिंदा रखने के लिए बहुत अच्छा प्रयास है। और मेरा ये अनुरोध है कि आगे भी इस तरह के प्रयास जारी रहें, जिससे ये लोक कथाएं, लोक नाट्य और ये जिंदा रह सकें। धन्यवाद। दिशा अग्रवाल, कुमारी दिशा अग्रवाल से मेरा अनुरोध है आप मंच पर आ जाएं और आपके सम्मान हेतु मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी दान दे रही हैं। इनके माता पिता भी दर्शक दीर्घा में बैठे हुए हैं। मेरा आपसे भी अनुरोध है कि अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप भी मंच पर आने का कष्ट करें। दिशा अग्रवाल के माता पिता इनकी मम्मी बैठी हुई हैं, माता जी पूजा अग्रवाल जी, श्रीमती पूजा अग्रवाल, और परिवार के जो भी सदस्य हैं, मेरा उन सभी से निवेदन है कि आप मंच पर आ जाएं। बच्चों को बढ़ाने में उनके माता पिता का, साथ ही परिवार के जो और जन होते हैं, उनका विशेष योगदान होता है। आप लोग ना हो तो शायद हम यहाँ तक पहुँच ही ना पाएं। तो सही मायनों में जो पीछे से कार्य करते हैं, पर्दे के पीछे जो लोग रहते हैं, उनका भी सम्मान होना चाहिए। हमारी दिशा अग्रवाल और उनका पूरा परिवार मंच पर है। एक सवाल है मेरा आप सभी लोगों से, क्या आप लोग I am working from music, that is folk music, and I am studying in 8th standard from Ganesh Ramnagar school. I am got first position in PPT competition national level, and thank you for this. मैं श्री सुरेश वर्मा जी को आमंत्रित करता हूं। ये हमारे सुरेश वर्मा जी हमारे संगीत क्षेत्र के विख्यात म्यूजिशियन हैं और बड़े बड़े हमारे बच्चों को सिखाते हैं। इनका भी स्वागत करेंगे। साथ ही अमित गोयल साहब को आमंत्रित करता हूं। ये भी हमारे संगीत, भगत संगीत के माने हुए विद्वान हैं। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। शॉल उड़ाकर आपका सम्मान किया जा रहा है।
करें। स्वागत करेंगे। आप भी आज भगत का मंचन देखने हमारे बीच में उपस्थित हैं। थिएटर कर चुकी हैं, भगत का भी मंचन आप कर चुकी हैं और आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि आप हमारे बीच में हैं। आपके सम्मान हेतु मेरा निवेदन है दीपाली जी से कि आप अलका जी का सम्मान करें, उन्हें शॉल उड़ाकर लोक कला को बचाने के लिए वो जो योगदान दे रही हैं उसका मान बढ़ाएं। उसके लिए और प्रोत्साहित करना ही हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है। अब नहीं मंच पर रुके, अभी हमारे अतिथि कुछ शेष रह गए हैं। साथ ही मेरा अनुरोध है श्री हरीश चिमटी जी से, आप मंच पर आ जाएं। आप पहले से ही मंच पर उपस्थित हैं। मंच पर उपस्थित हैं आप। पत्र देकर करें। जब से कार्यक्रम शुरू हुआ है